Hello everyone, welcome to the new episode of serial सौभाग्यवती भाव सीजन 2। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में विराज को भुवन के साथ दिखाया जाता है और कंटिन्यूसली वो यही पूछता है कि बताओ कौन है वो, और रश्मि कंटिन्यूसली यही बोलती है कि मैं उसे नहीं जानती। राघव कहता है कि ये फाइनल चांस है, कि दिल का मामला है ना तो गोली भी सीधा दिल पे लगेगी। 1 2 3 काउंट कर वो गोली चला देता है, बट वो उसमें गोली नहीं होती है तो भुवन बच जाता है। जितनी तेज भुवन चिल्लाता है उतनी तेज राघव हंसता है। वो कहता है कि अब तुम्हें पता चला डर क्या होता है। ज़िंदगी जीने के लिए ना थोड़ा सा डर ज़रूरी है, वैल्यू ऑफ लाइफ समझने के लिए। और मैंने ना 5 नहीं 6 गोलियां निकाल दी थी, बस मैं तुम्हें डर का एहसास कराना चाहता था। अब तुम्हें पता चला ना डर क्या होता है। रश्मि कहती है हाँ। राघव दादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो कहता है कि सिर्फ आधे दिन में ही इस बुढ़िया ने मेरा नींद और चैन छीन लिया है, और अगर ये 2 दिन और यहाँ पे रही ना तो किसी ना किसी की तो लाश निकलेगी यहाँ से। ये 3rd क्लास बुढ़िया, शक्ल देखी है कभी इसने? इस बुढ़िया को तो कोई 3rd क्लास होटल में भी रूम ना दे, और इसे मेरे यहाँ पे रहना है। ये तो सिर्फ सिया की दादी है, इसीलिए मुझे झेलना पड़ रहा है। तभी राघव को आवाज़ आती है। सिया की दादी सिया को आवाज़ मार रही होती है और वो सिया के बेडरूम में चली जाती है। राघव ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि कोई मैनर्स है कि नहीं, ये मेरा घर है ना कि कोई रेलवे स्टेशन जहाँ पे ये मालगाड़ी की तरह घुसे जा रही है। किसी की स्पेस, किसी की प्राइवेसी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है इनको। विराज कितना भी सनकी क्यों ना हो, पर वो अपना प्रॉमिस नहीं भूलता। उसने जो 5 लाख देने का प्रॉमिस किया था रश्मि को, वो उसे देता है और कहता है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, बट मुझे याद दिलाने दो कि 3 दिन पहले तुम्हारा फ़ोन किसने यूज़ किया था। रश्मि कहती है कि 3 दिन पहले तो मैं भुवन के गैराज पे थी। भुवन कहता है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन ना अपने पापा को दिया था यूज़ करने के लिए। रश्मि कहती है कि ओह, तभी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। भुवन कहता है मुझे क्या पता मेरे पापा किन कामों में इन्वॉल्व हैं। विराज को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि उसने लड़की का फ़ोन अपने पापा को दिया था। अपकमिंग ट्रैक में विराज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक यही लग रहा था कि वो जानवी को ढूंढ रहा है, बट ऐसा नहीं है। दादी सिया के कमरे में आती है और कहती है कि आजा तेरे बालों में तेल लगा दूँ, इसमें ना मैंने कपूर मिलाया है, बालों में लगेगा ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी कमरे में। सिया मना करती है। दादी कहती है कि तू तेल लगवाने के लिए रश्मि से लड़ाई करती थी ना, आजा, और तू इतनी डरी क्यों रहती है? तेरे को तेल ही तो लगा रही हूँ, कोई मैं तेरे को जहर नहीं खिला रही हूँ। सिया को पता है कि दादी और उसके बीच जो भी बातें चल रही हैं राघव वो देख रहा होगा, इसीलिए वो कमरे में लगे कैमरे की तरफ देखती है बार बार। दादी से कहती है कि लाओ ये तेल का बाउल मुझे दे दो, मैं पकड़ लेती हूँ। सिया को पता है कि राघव को गंदगी और अनऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद नहीं है, वो इसीलिए सब कुछ ख्याल रखती है जिससे कि राघव को गुस्सा ना आए। दादी आखिरकार सिया से पूछ लेती है कि तू खुश है ना अपनी शादी में, और सिया फिर से कैमरे की ओर देखने लग जाती है। दादी के इस सवाल पर राघव को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि पता था मुझे कि ये जहरीली बुढ़िया कुछ तो करने आई है यहाँ पे, ये मेरे और सिया की लव स्टोरी में आग लगाने आई है। दादी सिया को इंसिस्ट करती है कि वो उसे सच बताए। दादी कहती है बता दे सच मेरे बच्चे, वरना मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। सच बताने से ना मन का बोझ हल्का हो जाता है। राघव कहता है कि नाउ इट्स टाइम टू प्रूव दैट यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ। सिया कहती है कि क्या जानना है दादी आपको, मैं सब कुछ बता दो चुकी हूँ। कहाँ मिलेगा मुझे एज अ हस्बैंड जो कि मुझे दुनिया की सारी खुशी देना चाहता है। वो ये सब कहते हुए अपनी तकलीफ़ों को भूलती नहीं है, वो सब कुछ याद करती है। राघव बहुत खुश होता है कि उसकी तारीफ़ हो रही है दादी के सामने। सिया कहती है दादी से कि जितना ख्याल ये मेरा रखते हैं ना, मैं तो इनका रख ही नहीं पाती। सुबह शाम उठते बैठते जान जान कहते हैं, मुझे नहीं थकते हैं ये। हाँ, इस जन्म में तो मैंने ऐसे काम नहीं किया, बट हाँ पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि राघव जैसा पति मुझे इस जन्म में मिला है। दादी को अभी बिलीव नहीं है। वो कहती है कि जो भी सच है मुझे बता दे बेटे, इस कमरे में मेरे और तेरे सिवा कोई भी नहीं है, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। और दादी को जब भी यकीन नहीं होता तो कहती है तुझे राघव की कसम सच बोल। दादी को याद आ जाता है कि जब लंच के टाइम पे दादी आई थी तो उसने सिया के ज़ख्म देखे थे। दादी सिया के बाल हटाती है और वो ज़ख्म देख लेती है। दादी कहती है कि ये चोट तुझे कैसे लगी? सिया फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो जवाब क्या दे। राघव कहता है कि हाँ ये क्या हुआ, दादी को तो प्रूफ मिल गया मेरे खिलाफ। सिया अब तुम क्या करोगी, कैसे बताओगी? फिर से सीन शिफ्ट होता है और शादी से 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिया अपनी माँ के साथ कॉल पे बातें कर रही होती है और तभी राघव घर आ जाता है। सिया राघव को देखकर फ़ोन कट कर देती है और कहती है ये फ्लावर मेरे लिए, आप रोज़ रोज़ फ्लावर ना लाया करिए, मुझे आदत हो जाएगी इसकी। राघव सिया को बिठाता है और कहता है कि किससे बातें कर रही थी तुम? सिया कहती है अपनी माँ से। तो राघव कहता है कि तुमने फ़ोन क्यों काटा मुझे देखकर? सिया कहती है आप आए थे तो मुझे आपके लिए लंच बनाना था सिर्फ इसलिए, और राघव इसके लिए पनिशमेंट देता है उसे। यहाँ पर सिया दादी से फिर से झूठ बोलती है, कहती है कि मैं और राघव
पैराग्लाइडिंग के लिए गए थे जहाँ पे मुझे चोट लगी। राघव बहुत खुश होता है देख के कि इस बार फिर से सिचुएशन हैंडल कर ली है सिया ने। दादी को अभी बिलीव नहीं है। ये सारी बातें चल ही रही है होती हैं, तभी फायर अलार्म की आवाज़ आती है और सब बाहर की ओर भाग जाते हैं। राघव ने जानबूझकर मंदिर में आग लगा दी है ताकि सिया को मेरी झूठी कसम ना खानी पड़े। सिया भगवान को बचा लेती है मंदिर से। राघव को ये बात भी पसंद नहीं आती। भगवान की मूर्ति बचाते हुए सिया के हाथ जल जाते हैं। राघव उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाता है। दादी वहीं खड़ी होती है। राघव जानबूझ के सिया को हक करता है दादी के सामने ताकि दादी वहाँ से चली जाए, और राघव फिर से सिया को तकलीफ़ देता है कि उसने भगवान की मूर्ति क्यों बचाए। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।